नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वैकुंठी चौदस की कथा सुनाएंगे। प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रत्न, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वह मदिरा पान और वैश्यागमन जैसे बुरे कर्मों में लीन रहता था। वह रात दिन केवल बुरे काम ही करता था, इसलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन व्यापार के लिए घूमता हुआ वह महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। वहां की शोभा नर्मदा नदी के किनारे कार्तिक मास के व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेकों गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 महीने तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता और उनसे बातचीत भी करता था और कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा। उसने नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए हुई दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नाम के राक्षस के 3 पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव भगवान के भक्त इस तिथि को दीपोत्सव मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर को पूरा 1 मास बीत गया। अब एक दिन अचानक उसको एक काले सांप ने डस लिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तो यमदूतों ने उसको आकर बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसको यमपुरी में ले गए। तब उसे देखकर यमराज ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि इसको कुंभीपाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही प्रेत सेनापति ने उसे कुंभीपाक नरक में डाला तो तेल से खौलता हुआ वैकुंठ शीतल हो गया। यह देखकर सभी यमदूत चकित रह गए और उन्होंने ये सारी घटना यमराज को बताई। उसी समय वहाँ नारद जी पहुँच गए और उन्होंने यमराज से कहा, ये सूर्य नंदन, ये ब्राह्मण नरक का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और वार्तालाप करते हैं, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेते हैं। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः ये उन सब के पुण्य का भागी है। इसलिए यह यक्ष की योनि में रहेगा और अपने पापों के लिए सब नरक का केवल दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज ने अपने प्रेत सेनापतियों को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सारे नरक दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्षलोक में भेज दिया गया। वहाँ जाकर धनेश्वर को यक्षलोक का राजा बना दिया और वहीं धनेश्वर कुबेर का अनुचर धनश्य बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने, कहने, पढ़ने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की लिखना बिल्कुल भी न भूलें।